दुनिया की सबसे धुआंधार थ्रिलर्स बनाने वाले माइकल फिसबेंडर की नई फिल्म द किलर आने वाली है। लेकिन इससे पहले हम माइकल फिसबेंडर की कुछ फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं, जिसके कुछ सीन देखने के बाद आप पूरी फिल्म देखने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिया करो। हम आपके लिए बॉलीवुड और हॉलीवुड सीरीज से जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। दोस्तों, आज हम माइकल फिसबेंडर की कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म का नाम है असैसिन्स क्रीड। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था। इसकी IMDb रीडिंग 5.6 है। बात करते हैं इसकी बेहतरीन कहानी की। कुछ ऐसी की सदियों से सुरबीर टेम्पलार स्थान और आसेसियन संप्रदाय के बीच आदन के सेब को लेकर जग छिड़ी हुई है। आदन के इस प्राचीन सेब को टेम्पलार स्थान वाले पूरा आपसेस बुलाते हैं। टेम्पलार का मानना है उसमें न सिर्फ पहली ना फरमानी का बीज मौजूद है, बल्कि इंसान की आजाद सोच की कुंजी भी मौजूद है। अगर वो इस प्राचीन सेब को पा लेते हैं और इसके रहस्य को सुलझा लेते हैं तो वो इंसानों के आजाद ख्यालों पर काबू पा सकते हैं। पर उसे पाना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी हिफाजत कोई और नहीं, आसेसियन की बिरादरी कर रही है। एडुसियन स्पेन 1492 में कहानी को दिखाया जाता है, जहां आसेसियन बिरादरी के लोग आदन के सेब की सुरक्षा के लिए कसम खाते हैं। दूसरा सीन 1984 में दिखाया जाता है, जहां एक आसेसियन परिवार का लड़का कैलम लिंच साइकिल से अपने घर जा रहा होता है। जो वो अपने घर में जाता है, उसके पिता उसकी माँ को मार रहे होते हैं। वो ये सब देखकर डर जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है टेम्पलार संप्रदाय के कुछ लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए हैं। वो आपने लड़के कैलम लिंच को भगा देता है। उसके बाप को टेम्पलार स्थान के लोग पकड़ कर ले जाते हैं। फिर सीन 30 साल के बाद का दिखाया जाता है, जो अमेरिका की एक जेल में कैलम लिंच को एक मर्डर के केस में मौत की सजा होती है। लेकिन टेम्पलार संप्रदाय की एक लड़की डॉक्टर सोफिया उसको बचा लेती है और उसको एनिमस मशीन में भेज देती है, जहां उसके जरिए ये पता लगाती है कि आदन का सेब उसके पूर्वजों ने कहां रखा है। दूसरी मूवी है द किलर। इन्हें दुनिया की सबसे शानदार थ्रिलर्स में गिना जाता है। इन सब फिल्मों को एक ही आदमी ने बनाया है, डेविड फिंचर। डेविड की नई फिल्म आ रही है द किलर। इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि इससे डेविड फिंचर अपनी बड़ी कामयाबी के साथ वापस लौटे हैं। द किलर का पहला ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिस पर डेविड फिंचर की छाप नजर आती है। ये कॉम्प्लीटमेंट भी है। कॉम्प्लीटमेंट इसलिए क्योंकि फिंचर का सिनेमा अपने आप में एक जॉनर है। आलोचना इसलिए क्योंकि इस क्राफ्ट में मास्टरी की वजह से डेविड बार बार इस तरफ लौटते हैं और पकड़े जाते हैं। खैर, द किलर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसमें एक किलर को ऐसा लगता है कि रियलिटी पर उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे बचने के लिए वो क्या कर रहा है? क्या इससे बचा सकता है? ये कुछ सवाल हैं। इन सवालों के जवाब उस किलर के पास नहीं है। द किलर की कहानी एक ऐसे अनाम शख्स की है जो पैसे लेकर लोगों की हत्या करता है। इस काम में उनसे महारत हासिल है। अचानक एक मिशन के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब जिन लोगों ने उसे हायर किया था वो उसे ढूंढ रहे हैं। इस तरह से वो एक इंटरनेशनल हत्याकांड का हिस्सा बन जाता है। एक तरफ वो प्रोफेशन लपड़े में पड़ जाता है, दूसरी तरफ उसे ये लग रहा है कि अपने काम और असलियत पर उसकी पकड़ पहले जितनी नहीं रही। इस वजह से वो भावनात्मक और साइकोलॉजिकल दोनों स्तरों पर हिल जाता है। दी किलर के ट्रेलर में एक बात बार बार दोहराई जाती है, स्टिक टू योर प्लान, यानी प्लान के मुताबिक चलो, किसी पर भरोसा मत करो, इम्प्रोवाइज मत करो, हमदर्दी मत रखो। ऐसा लगता है ये उसकी सीख है उस मिशन से जो वो पूरा नहीं कर पाया। साथ में स्क्रीन पर एक के बाद एक होती हत्याएं नजर आती हैं। कई सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब ही मिलता नायक और दर्शक दोनों को। द किलर एलेक्सिस नोलेंट उर्फ मट्स नाम के फ्रेंच ग्राफिक नॉवल राइटर के इसी नाम की नॉवल पर बेस्ड द किलर फिल्म है। इसे डेविड फिंचर ने एंड्रू केविन वॉकर के साथ मिलकर लिखा है। इसको डेविड फिंचर ने डायरेक्ट किया है। डेविड ने अपने 30 साल लंबे करियर में मात्र 11 फिल्में डायरेक्ट की हैं। ये उनकी 12वीं फिल्म है। उनकी पिछली फिल्म मैंक 2020 में आई थी। द किलर 27 अक्टूबर को दुनिया के कुछ चुनिंदा थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। 10 नवंबर से इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा। तीसरी मूवी है प्रोमेथियस। ये एक एलियन मूवी है। इसकी कहानी बहुत ही डरावनी और बेहतरीन है। 2093 में जब 1 सालों पुरानी गुफा में मिली पेंटिंग से दूसरे ग्रह के लोगों के होने का पता चलता है, तो पुरातत्वविद एलिजाबेथ शॉ, चार्ली हॉलोवे के किरदार में नूमी रपासे और लोगान मार्शल ग्रीन अपने स्टारशिप प्रोमेथियस में उन एलियन को खोजने निकल पड़ते हैं। शिप के क्रू में शामिल हैं कॉर्पोरेट कमांडर मेरेडिथ विकर्स, यानी ऑपरेशन कमांडर माइकल फेसबेंडर, कैप्टन जानेक और कुछ डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक। इनके मिशन को एक रहस्यमयी बिलियनर शख्स पीटर वेलेंट फंड करते हैं और इस मिशन का मकसद यह पता लगाना है कि इंसान को किसने बनाया और क्यों। काफी दूर पहुंचने के बाद शिप का क्रू जमीन में दबे एक बड़े से क्रूसेंट साइज की आकृति को खोजना शुरू करता है और जल्द ही उन्हें पता चलता है कि आगे उनके साथ जो होने वाला है उसके लिए वे पूरी तरह तैयार नहीं हैं। यह फिल्म अपनी पिछली फिल्म से कहीं ज्यादा बड़े स्केल पर बनाई गई है, पर कई चीजों को एक साथ पर्दे पर यह मूवी बहुत ही डरावनी है। फिल्म में काफी कुछ है
जो इसको बेहतर बनाती है, खासतौर पर शानदार सिनेमेटोग्राफी और इसकी खूबसूरत डिजाइन। स्कॉट बखूबी इस्तेमाल किए गए 3D में कुछ बेहतरीन तस्वीरें देते हैं जिन्हें सिनेमा हॉल के बाहर निकलने के घंटों बाद भी आप भूला नहीं पाएंगे। थ्रिल के मामले में प्रोमेथियस शायद उतना सस्पेंस न बना पाए जो एलियन के हर फ्रेम के साथ नजर आया था, लेकिन इसका एक लाजवाब सिजेरियन सीन आपको अपने नाखून चबाने पर मजबूर कर देगा। फिल्म में कुछ भयानक सीन भी हैं जो इसकी पिछली फिल्म की याद दिलाते हैं, लेकिन कोई भी सीन उतना मजेदार नहीं जितना एलियन मूवी में सीने को फाड़ता हुआ था। मूवी में माइकल फेसबेंडर का वो शानदार टर्न देखने लायक है जिसमें वो एंड्रॉयड बटलर की भूमिका में रहस्यमयी एजेंडा लेकर चलते हैं। ये जाहिर तौर पर प्रोमेथियस की सबसे शानदार परफॉर्मेंस है। अंत में यह कहानी एलियन की तुलना में फीकी पड़ जाती है, पर यह मूवी कमियों के बावजूद देखने लायक है। 2 घंटे 20 मिनट की इस फिल्म में आप शायद ही बोर हों, पर आप जरूर चाहेंगे कि ये फिल्म और रोमांचक होती। मैं रिडले स्कॉट की प्रोमेथियस को 10 में से 6 स्टार देता हूँ। ये कोई क्लासिक नहीं है, पर जाहिर तौर पर मजेदार है जो आपको बहुत कुछ देती है। मैं कहूँगा कि ये फिल्म देखने लायक है, आपको जरूर देखनी चाहिए।